गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज आपके चरण में कोटि कोटि आपके कारण हमें धाम प्राप्त हुआ है। केवल हमें नहीं, जितनी भक्त यहाँ आज आ रहे हैं सबको वृंदावन धाम प्राप्त हो रहा है। कारण उसका है आप है। दीनबंधु प्रभु कहा करते थे, जो होली धाम को हमको दिए हैं वो प्रभुपाद जी हैं। फिर हम प्रभुपाद जी को देख नहीं पा रहे। गुरु महाराज आप हमें धामवास दे रहे हैं। आपकी चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपकी एक ही कारण, कृपा के कारण हम लोग के धाम में है। और गुरु महाराज अक्षर कहते हैं, नाम से धाम तक, नाम से धाम तक, नाम से धाम तक, है ना। तो अंत में है भक्तगण, आप जब आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, आप इसको रियलाइज किए हैं, रियलाइज करते हैं कि सर्वप्रथम आपको धाम नहीं मिलता है। सबसे पहले आपको नाम मिलता है। और नाम से ही, तो गुरु महाराज कहते ना बच्चन, बड़ी गहराई से सोचिए कि आपको सबसे पहले कोई ना कोई भक्त से नाम मिला और नाम से आप आज धाम तक पहुंच रहे हैं। लगभग 3,000 भक्त है ना रजिस्टर हो चुके हैं। और जिस दिन फेस्टिवल, मुख्य संन्यास फेस्टिवल है 6 और 7 को, वह 5,000 6,000 भक्त की रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, हमें नाम दिया, दीक्षा दिए और अंत में धाम दिए हैं। मैं गुरु महाराज की बातें को याद दिलाऊंगा। महाराज जी कहते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा में किसी भक्त ने कहा, सो गोइंग बैक टू गॉड हेड, हमें भगवत धाम वापस जाना है। तो लोग सोचते हैं भगवत धाम ऊपर है, भगवत धाम यही है, वृंदावन है। ये प्रॉब्लम हमारी है कि हम इसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी श्रवण एनफ नहीं है। तो इसीलिए ये सुंदर एक यात्रा और श्रवण का उत्सव मनाया गया है। हम लोग कई प्रकार की फीस्ट खाते हैं। फीस्ट हम समझते हैं इसका अर्थ केवल फीस्ट भोजन का होता है, लेकिन भक्तगण, ये हुआ जीवा की फीस्ट। इस तरह कान की फीस्ट होता है, आंखों की फीस्ट होता है कि नहीं, नाक की भी फीस्ट होता है। प्रत्येक इंद्रियों को अति आनंद में मग्न कराना ही उसके लिए फीस्ट है। जीवा को हम जब आनंद प्रदान करते हैं, हम कहते वाह फीस्ट, कई प्रकार के व्यंजन। तो ऐसा ही ये एक बहुत बड़ी फीस्ट है सभी इंद्रिय के लिए। सभी इंद्रिय के लिए एक बहुत बड़ी फीस्ट है। तो सुनने की, चलने की, हाँ चलने की भी, और है ना देखने की, और प्रसाद की, सभी फीस्ट है। फीस्ट एंड फीस्ट एंड फीस्ट एंड फीस्ट। तो ये गुरु महाराज की संन्यास उत्सव है। हाँ, भक्त लोग आप जानते हैं, कई भक्त हमारे साथ में आज रहेंगे जिनकी आयु, उनकी जन्म भी 50 वर्ष पहले नहीं हुआ, लेकिन गुरु महाराज अपने जीवन काल 50 ईयर्स इन संन्यास, 50 वर्ष सन्यासी की जीवन बिता रहे हैं, है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये एक उत्सव है। और जहां हम आ रहे हैं वो धाम परिपूर्णतम धाम है। मैं सुनता हूं पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम, ये 3 बातें हमने सुना महाराज साधु संत में। द्वारका पूर्ण धाम है, मथुरा पूर्णतर है, लेकिन जो वृंदावन है वो क्या है न, पूर्णतम, कंप्लीट, पूर्णतम धाम है। और चैतन्य महाप्रभु कहते, चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, चैतन्य महाप्रभु का ये मत है, इदम ये मत है। क्या मत है? आराध्य ब्रज से तनय तद्धाम वृंदावनम, आराध्य ब्रज से तनय तद्धाम वृंदावनम। भक्तगण, आप आज वृंदावन क्यों आ रहे हैं? कारण क्या है बोलिए? उसका कारण है कि हम कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं।
कृष्ण हमारी आराध्य है, इसीलिए हम यहाँ इतनी श्रद्धा पूर्वक, इतना ठंड में अपनी पैसा, अपनी समय, एक तो समय लोग के पास वैल्यू बहुत है, समय कोई देना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है पैसा कोई देना नहीं चाहते हैं। आप पैसा दे रहे हैं, अपने समय दे रहे हैं, तन धन मन सब लगा के यहाँ आ रहे हैं। तो कारण ये है कि हम कृष्ण की उपासक हैं, हम कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं गौड़ीय माध्यम से, इसीलिए हम गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। खाली केवल कृष्ण के भक्त हम होते तो हमें काशनी कहते हैं, हमें वैष्णव नहीं कहते हैं, हम केवल वैष्णव नहीं कहते हैं, हम गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। क्योंकि जो हमारी धारा है वो धारा गौड़ीय धारा है, चैतन्य महाप्रभु धारा है। ये जो वृंदावन धाम है ये हमें किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु दिए हैं, है ना। और उनके भक्तगण दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु को स्पेशल गौड़ कुछ भक्तों को, गोस्वामी गण को यहाँ भेजे हैं, जिनके कारण ये स्थान पुनः प्रकट हुआ। और ऐसा हम कहते हैं, इच्छे गोस्वामी जबे ब्रजे कैलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश। ये छह गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इत्यादि, ये छह गोस्वामी और अन्य कुछ गोस्वामी जिसमें भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी इत्यादि, ये सभी जब यहाँ वास करने लगे तो भगवान की नित्य लीला पुनः प्रकट हो गया। कब? ना 500 वर्ष पहले, उसकी पहले केवल जंगल ही जंगल था। तो इसीलिए ये हमारी महाप्रभु की संप्रदाय में हम जुड़े हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं, और गौड़ीय वैष्णव में ही कृष्ण से प्रेम करना सिखा जाता है। यहाँ मुक्ति की वांछा व कामना कोई नहीं रखता है, जबकि अन्य संप्रदाय में, है ना, अल्टीमेट होता है मुक्ति। लेकिन हमारी संप्रदाय में मुक्ति को तुच्छ कहा गया है कि नहीं? तुच्छ कहा गया है। हमें तो प्रेम चाहिए, हम प्रेमी भक्त हैं, और हमारी परंपरा ही होता है प्रेम की बातें आता है। प्रेम महिमा, प्रेम रस सीमा, प्रेम की रस की सीमा है। तो भक्तगण में वृंदावन कंप्लीटली पूर्णतम, यहाँ पूर्णतम क्यों कहा गया है? कि यहाँ कुछ भी कमी नहीं है जहां आप आ रहे हैं। तो आराध्य ब्रज से तनय, भगवान कृष्ण को हम आराधना करना है, पूजा करना है, प्रेम करना है। लेकिन तद धाम वृंदावनम, उन्होंने क्या कहा? तो उतना नहीं है, तद धाम, उनकी जो धाम है वो वृंदावन को भी हमको आराध्य है। यहाँ आराध्य केवल प्रभुपाद जी जब बिगिनिंग में आए, प्रभुपाद जी ने इसको चिंतामणि धाम कहा गया है। ये चिंतामणि धाम कहा गया नहीं, चिंतामणि धाम है। यहाँ ब्रज की रज, कहीं गलिये से हम आप मिट्टी उठा लेंगे, बोले मिट्टी की पूजा करते हो? ये मिट्टी में शक्ति है, ये मिट्टी आप उठा लेंगे, ब्रज की रज उठा लेंगे और उसको कहेंगे कि प्रभु मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, कृष्ण भक्ति दे दो। यहाँ प्रत्येक वृक्ष, लता है, कल्प वृक्ष है, वो हमें, हमारी कंसियस, हमारी चेतना इतनी जागृत नहीं हुई है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें बड़ा शहर दिखता है, नगर दिखता है, रिक्शा वाला दिखते हैं, गाड़ी दिखते हैं, घोड़े दिखते हैं, लोग दिखते हैं, होटल दिखता है, उसमें कोई शंका नहीं है, कारण वो भक्तों की व्यवस्था के लिए है। काल गुरु महाराज जी की मैं कहूँ, गुरु महाराज कल जब यहाँ आए थे पंडाल देखने के लिए, मैं हठात गुरु महाराज की मुखमंडल में एक स्मित हास्य देखा। गुरु महाराज हंसने लगे, हंसने तो छोड़ो नहीं, एक स्मित हास्य उनका मुख में देखा। मैं बोला हठात कोई कुछ बोला नहीं, महाराज जी इतना मुस्का रहे हैं, क्यों मुस्का रहे हैं, है ना, क्यों? हाँ, थोड़ी हल्का हंस क्यों रहे हैं? और थोड़ा हंसने के बाद में मेरे मन में कारण बन गया है क्यों। और गुरु तो मायापुर बाद में वृंदावन में आते थे, तो यहीं पर, हाँ, यहीं पर हम रहते थे, है ना। तो मैं समझ गया। तो गुरु महाराज जी याद कर रहे थे कि किस तरह वही पोगला आश्रम में रहते। आज पोगला 50 वर्ष के बाद
ओ भैया, प्रवचन चल रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो हम कह रहे थे कि तद्धाम वृंदावनम, ये जो कृष्ण बलराम मंदिर हमारी प्रभुपाद जी ने बनाया, ये दोनों कृष्ण आराध्य है ना, सेवक भगवान, सेवक सेव्य है। और बलराम जी सेवक के रूप में यहाँ धाम में, धाम को जो धाम है, जो तद्धाम वृंदावन है, वो बलराम जी है। जो धाम है ये कृष्ण नहीं है, ये बलराम है। और बलराम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, आप कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं देख सकते हैं। तो हम सबकी परम सौभाग्य आ रहा है। मैं कह रहा था कि हमारी नजरिया, चेतना, इट इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा सुजग है हमको ग्राप करने का। तो मैं आप सभी भक्त से कहूंगा, आप वृंदावन आ रहे हैं तो इसमें इतनी अंदर चेतना, हमारी चेतना को जितनी चेतना है उससे और विकसित करना है। कई बार हम देखते हैं कि लिखा होता है, कई टी शर्ट में कहीं कुछ लिखा होता है, कहते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, गुरु महाराज जो अक्षर कहते हैं। तो हमें इस तरह की भाव से संसारी, और दूसरी बात ये, वृंदावन में आप देखते हैं हमारी घर गांव में हम उठते हैं, हमारी पड़ोसी कर्मी होते हैं, भक्त नहीं होते हैं। सामने वाले गांव में हम दो चार परिवार, शहर में हजार परिवार, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं वहाँ है ना 100 200 1000 फैमिली जो है भक्त होते हैं। लेकिन वृंदावन में आप जब आएंगे, आप देखेंगे यहाँ एक चीज जो देखे हैं, आप देखेंगे वृंदावन केवल भक्ति ही भक्त है। आगे देखो, पीछे देखो, हाँ राइट देखो, लेफ्ट देखो, जहां भी देखेंगे केवल आपको वैष्णव और भक्त मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सभी लोग है ना, रिक्शा वाले, पानी वाले, लेबर लोग, जो भी कहे सब लोग राधे राधे कहते हैं कि ये वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में केवल वैष्णव, वैष्णवों का एक है ना शहर है वृंदावन। और इसको वृंदावन के अर्थ को भी कहा गया, जहाँ भक्त वृंद रहते हैं उसको इसके वृंदावन। वृंदावन का कई अर्थ होता है, तो उसमें एक अर्थ भी आचार्यों ने कहा, जहाँ वृंद, वृंद 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 मतलब जिसे हम कहते हैं गौर भक्त वृंद, वृंद मतलब जहाँ भक्त वृंद रहते हैं उसको वृंदावन में कहते हैं। तो यहाँ केवल भक्त ही रहते हैं और भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, तो इसीलिए इसको वृंदावन में कहा गया। तो ये आराध्य है, कृष्ण आराध्य है और भगवत धाम भी आराध्य है। तो इसीलिए आप जो आ रहे हैं, घर द्वार पैसा संबंध कुछ ये सब आप सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं, तो उसकी पूरी पूरी फायदा लेना चाहिए। और कैसे फायदा लेना चाहिए कि जो साधु मुखों से हम लोग को बुद्धनाम की महिमा श्रवण करना है, विशेष करके गुरु महाराज कथा कीर्तन ऑन टाइम। अभी पद्मावली प्रभु कह रहे थे कि प्रत्येक प्रोग्राम को आपको ग्राब करना है। आप सोच लो, एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, कोई अब कोई कहा जाएगा कि आप वृंदावन आए हैं तो आपको सुबह मंगलाट में आएंगे तो सबको 1-1 लाख का चेक दिया जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग? रात भर आप लाइन में खड़ा रहेंगे, रात भर सोएंगे नहीं। तो उससे नहीं, ये नहीं, लाख नहीं भाई, जो संपत्ति हमें प्राप्त होने जा रहा है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त होने जा रहा है। जो कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ थे उसकी और गाढ़ा और स्ट्रांग करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी सुनहरा सुजग मिल रहा है। तो ये आपको हमको चुकाना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो मैं यही कहूंगा। और वृंदावन में मुख्य कार्य जो है, मैं परसों सुन रहा था अमरेंद्र प्रभु कह रहे थे कि हम कृष्ण से भक्ति करते हैं, कृष्ण से जितने आसक्ति होते हैं उससे ज्यादा आसक्ति हमें गुरु से होना चाहिए। और ये एक जो प्रोग्राम है हमें गुरु के प्रति और प्रेम बढ़ाता है। हाँ, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। श्री गुरु की चरण में रति होना ये उत्तम गति है, केवल गति नहीं है। वहां एक शब्द लिखा गया है उत्तम गति, है ना, उत्तम। हाँ, उत्तम का अर्थ होता है जो अंधकार तमो से हमें ऊपर उठाता है, यही उत्तम गति है, श्रेष्ठ गति है। देयर इज नो बेटर वे, द बेस्ट वे, है ना। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। हाँ, तो ये हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, इसको रियलाइज भी करना पड़ेगा कि गुरु जीव गोस्वामी पाद ने लिखे हैं, कृष्ण से जो आसक्ति है उतना ही आसक्ति हमें गुरु से होना चाहिए। और रति, श्री गुरु चरण रति, रति मतलब
अति सुंदर शब्द है। तो ये रति मतलब आसक्ति का और ऊपर है कि नहीं। तो हमारी सौभाग्य है कि हमें ये वृंदावन वास गुरु महाराज की कृपा से मिल रहा है। हम लोग के पास में कोई योग्यता नहीं है। आप सोचिए, अपने सब भक्तों को अपना देख लीजिए, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले जो जो भक्त है, कभी किसकी अंदर में वो वृंदावन के नाम भी सुने नहीं थे। लेकिन आज गुरु महाराज की इतनी कृपा है, अनुकंपा है, आज हम लोग 5,000 भक्त यहाँ वृंदावन में निवास करने जा रहे हैं, है ना। तो वृंदावन के आने की जो आपके भाव है, वो भाव इस तरफ रहना चाहिए कि हम जिनके कारण आज वृंदावन आए हैं, उनकी प्रति हम आभार मानना चाहिए, और साथ साथ में हमें उनकी प्रति हमारी प्रेम श्रद्धा बढ़ना चाहिए। और जिनके कारण हमें वृंदावन धाम मिला है, उनकी मुखारविंद से, उनके साथ रह के, उनकी सहयोगी, उनकी गुरु भ्राताएं और जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनकी साथ में रह के उनके मुखारविंद से कथा श्रवण करें। क्योंकि वृंदावन जो आप आ रहे हैं, यहाँ आप देखिए क्या नहीं है। आपको ऐसे ऐसे मैं लीलास्थली कहूँ, आप ब्रजमंडल किए होंगे, सुने होंगे। ये देखिए आज की ये द्वापर जी की लीलास्थली नहीं है। अरे भैया, जब ध्रुव महाराज जी को नारद जी मिले तो उन्होंने कहा सानिध्यम नित्यदा हरि। वहां उन्होंने क्या कहा, उनको नारद जी को कहा सानिध्यम नित्यदा हरि। यहाँ हरि नित्य वास करते हैं। यहाँ जो है हरि नित्य वास करते हैं। और उसी बातें को भगवान ने कहते हैं वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। एक पैर भी बाहर नहीं जाते। ही तो हो गया कृष्ण की बातें हैं। लेकिन तब तो कृष्ण लीला हुई नहीं थी। सत्ययुग की ध्रुव महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा आप सुनते हैं। आप सभी भक्तों को पता है कि ध्रुव महाराज ने भगवान को कहाँ मिले थे? किसको पता है? ध्रुव महाराज इसी 12 वन में एक वन है मधुवन, जहां नारद जी ने कहा जमुनायम तटस्थिता, जमुना के तट पे हाँ जाओ। बोले कहाँ जाए? बोले मधुबनम। बोले मधुबन में क्यों जाऊं? बोले सानिध्यम नित्यदा हरि, वहां नित्य हरिवास करते हैं। ये केवल एक युग की बात नहीं, उन्होंने शब्द कहा क्या? नित्य। यहाँ भगवान नित्य वास करते हैं और इसीलिए आपको वहीं मिलेंगे। और ध्रुव महाराज यहाँ आए। यहाँ मथुरा शहर के बगल में एक सुंदर स्थान है, इसको कहते हैं हाँ मधु ना क्या महोली ग्राम बा मधुबन बा ना, वहाँ ध्रुव टीला है, जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या की और बहुत कम समय में हरि नित्य यहाँ वास करते हैं, उनको प्राप्त मिले। सेकंड, सत्ययुग की बात गया। त्रेतया युग में भगवान स्वयं चतुर्भुज बा चतुर्भुज भगवान श्री हाँ भरत महाराज जी, भरत महाराज जी यहाँ आए। हाँ सॉरी, लक्ष्मण जी आए। हाँ, भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को भेजा और लक्ष्मण जी ने यहाँ लवणासुर को वध करके मथुरा शहर में उन्होंने मधुपुरी बनाया। इसको जो मधुबन था उसको मधुपुरी बनाया। तो भगवान के सेकंड अनंत शेष की अवतार लक्ष्मण जी महाराज यहाँ आए और लवणासुर वध करके उन्होंने इस मधुपुरी को स्थापन किया। और द्वापर में तो उसी मधु अहो हाँ भाग्य हमारी है कि उस मथुरा नगरी में जहाँ कृष्ण हाँ वैकुंठ जनाथ बड़ा मधुपुरी। हाँ तो वो सेम बात लिखे उपदेशामृत में कि वैकुंठ है, यहाँ वैकुंठ के लोग वैकुंठ वास करना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं, वैकुंठ निवास करना चाहते हैं। उस वैकुंठ से और महत्व ज्यादा श्रेष्ठ को मधुपुरी को मथुरा को बता दिए। जहाँ भगवान ने क्यों बता दिए कि उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण साक्षात तो ही प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं और हम सब उसको दर्शन करेंगे मधुपुरी। और उसके बाद में उन्होंने और श्रेष्ठ क्या कह दिया ना, वृंदावन। जिस वृंदावन की बातें हम कर रहे हैं अभी, जब निवास कर रहे हैं हम लोग, क्यों निवास करें ना कि वहां उन्होंने रास लीला करी, है ना, गोचारण लीला की। और जमुना तीर बनचारी, जमुना की तीर में वन में चारण कर रहे हैं। और उन्होंने और आगे कह दिया उससे और श्रेष्ठ
प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने कहा, हाँ श्लोक हमें याद नहीं है, उन्होंने ये मैंने साधु मुख से सुना है, उन्होंने कहा कि जो वृंदावन दर्शन कर लिया है, ब्रज को दर्शन कर लिया है, जो वृंदावन भक्ति में धाम के दर्शन किया, अन्य कोई तीर्थ स्थान धाम में जाता है तो सोच लियो कि वो मिष्ठान्न, हाँ रसगुल्ला खाने वाला व्यक्ति रसगुल्ला खा लिया है, वो कीचड़ खाने की बातें कह रहा है। जो निष्ठावान भक्त है वो वृंदावन छोड़ के वो कहीं नहीं जाते हैं, कि ये पूर्णतम धाम है ना, ये पूर्णतम धाम है। इसका अर्थ नहीं कि अन्य धाम नहीं, अन्य धाम अवश्य है ना। यहाँ तो भागवत में मिलेगा नित्यदा सानिध्य नित्यदा हरि, हाँ हरि नित्य यहाँ वास करते हैं। यहाँ 3 पर्वत हैं, आप जानते हैं, हम गिरिराज परिक्रमा करने जा रहे हैं, हम नंदगांव जाएंगे, नंदीश्वर पर्वत है, हम बसना जाएंगे, ब्रह्मपुर गिरी है, हाँ ब्रह्मा जी है वहाँ, हाँ शिव जी है और गिरिराज जी है। ये तीनों पर्वत हमारी साथ साथ निवास वह हमें दर्शन होगा। तो इसीलिए ये जो वृंदावन धाम है परिपूर्ण धाम है। यहाँ आप जानते हैं शांतनु महाराज की कुंड है, हम नहीं जाएंगे बल्कि इसी यात्रा में आगे चलकर जाएंगे। शांतनु महाराज ने यहाँ तपस्थली है, जहाँ शांतनु महाराज ने, इस वृंदावन में शांतनु महाराज ने घोर तपस्या करी, उन्हें एक महान भक्त मिला जिनका नाम है ठाकुर जी शांतनु बिहारी। शांतनु महाराज के कारण, तपस्या करने के कारण उनको पुत्र मिले भीष्मदेव। यहाँ गंगा सागर है, जहाँ हमारे कुमुद वन में कुमुद कुंड के तट पे यहाँ कपिल देव भगवान ने तपस्या की, जो कि अभिन्न गंगा सागर है ना। यहाँ रामेश्वर है, भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की यहाँ पर भगवान। यहाँ गया धाम है कि नहीं। जो भारत में जितनी तीर्थ स्थान है सब यहाँ पर परिपूर्ण रूप में भगवान लीला रूप में यहाँ किए हैं। तो इसीलिए, और हम लोग वृंदावन की परिक्रमा भी करेंगे, यहाँ पर अनेक प्रकार की घाट दर्शन होगा, जमुना महारानी, हाँ जो भगवान की नित्य शक्ति है। तो इसीलिए आप सबका जो आर है, आप पूर्णतम धाम जो है, उस पूर्णतम धाम में हम लोग पहुंच रहे हैं, तो आप सबका स्वागत है। कई भक्त में देखा जूम में अभी लगभग 700-800 भक्त सुन रहे हैं। तो इसीलिए तो हमारी परम सौभाग्य है कि हम धाम में आ रहे हैं। तो आप सब आइए, मानसिक चेतना इसे लेकर आए कि हम सभी गुरु भाई बहन मिल रहे हैं, गुरु महाराज से संग सानिध्य प्राप्त करें, और अनेक सन्यासी और वरिष्ठ भक्त भी का आगमन हो रहा है, तो वो सबका संग सानिध्य मिले। हमारी गुरु महाराज का उद्देश्य है, गुरु महाराज परसों कह रहे थे कि हम लोग हमारी चेतना में विकसित करना है। ये जो संस्था है, ये संस्था है कृष्ण चेतना। हाँ हमारी संस्था क्या है, कृष्ण भावना संघ है, कृष्ण चेतना संघ है। तो किस तरह हमारी चेतना में विकसित होना है, उसी की तैयारी। आप जो चीज पैसा से, अरे भैया मैं बोला आप चलिए, अब काम स्टार्ट होगा। ठीक है, 2-5 मिनट यार, वहाँ अंधारा है। हाँ तो हम सारी पर डिस्टर्ब, हम कह रहे थे कि तो हमारी ऐसा लूटने की मौका है अभी जो है, हमें लूटने की समय है। हम इतना लूटना चाहिए कि इसमें कोई शंका नहीं है। आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, व्यक्तिगत प्रार्थना है, और बोलते हम रहेंगे आपको, आप यहाँ भोजन और शयन, अरे गोस्वामी गण सोए नहीं, खाए नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी कथा कहेंगे, एक द्रोण मठा पी के यहाँ उन्होंने भगवान की भजन किए। गोस्वामी गण एक पेड़ के नीचे से दूसरा पेड़ में रह के भजन किए, और हम लोग तो इतना बड़ा गोस्वामी को इमिटेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान न रखें आपकी भोजन और शयन, आप घर में अच्छा से बना, परिवार में सुंदर पकवान बनाते हैं, भगवान भोग लगाते हैं, खाते हैं। यहाँ भी इसका अर्थ नहीं कि हम प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रसाद जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी प्रति इतनी कंसर्न नहीं होना चाहिए जितनी हमें कृष्ण चेतना को जागृत करने के लिए श्रवण जो विधि है, श्रवण दर्शन इत्यादि, वो दर्शन भी आप कर ले, वो दर्शन आपके दर्शन आप श्रवण नहीं करेंगे। तो मैं आप सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ,
आप आ ही रहे हैं, ये पूर्णतम परिपूर्णतम है ना, पूर्णतम क्या परिपूर्णतम धाम श्री वृंदावन जो हमारे आराध्य है धाम में आपका स्वागत है। जो आ चुके हैं उनके स्वागत है, जो आने वाले हैं उनको भी स्वागत करते हैं। तो अभी 6 दिन का एक पैक है ना, 6 दिन का एक पैक है। तो इस पैक में पूरी पूरी आनंद लीजिएगा, और जो भी जितनी सेवा हो सके हम आपकी चरण में सेवक बन के रहे, है ना। आपकी चरण में हम तैयार है सेवा के लिए, जो भी आप सेवा करेंगे। मैं आशा करता हूँ ब्रजभूमि प्रभु हमारी गुरु भ्राता वरिष्ठ गुरु भ्राता है, तो वो भी इसमें आपको कुछ शब्द कहेंगे। पद्मवाणी प्रभु भी रेडी, ठीक है, बोल सकते हैं। मैं ही विदाई ले सकता हूँ, आप आदेश करो हम क्या कहना। और बुकिंग और काफी सेवा है, तैयारी करनी है, सब आपको सबको दिखा सकते हैं किस तरह की तैयारी चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमारे सुंदर पेंडल लग चुकी है, फ्लावर का डेकोरेशन हो चुकी है, सामने ये सब सोफा सेटिंग हो चुकी है। देखिए फ्लावर डेकोरेशन देखिए, है कि नहीं। ये बड़ी विशाल हॉल है जहाँ 2500 भक्त। अब भी कितना बड़ा हॉल देख रहे हैं, है ना। नीचे कारपेट में बैठा नहीं है, सबको गद्दी में बैठाना है। साइड में कृष्ण बलराम आएंगे, वहाँ प्रभुपाद जी आएंगे, बीच में गुरु महाराज जी है, साउंड लाइट इत्यादि सब सेटिंग चल रहा है। प्रसाद पंडाल किचन, हाँ, एवरीथिंग गेटिंग रेडी। तो आप सबका बस इंतजार कर रहे हैं, आप आइए फुल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, है कि नहीं। शरीर चेतना को त्याग करके, है ना, कृष्ण की चेतना में आप लोग यहाँ आइए, रहिए, आनंद लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। आप पद्मावली प्रभु सुन रहे हैं तो आप ब्रजभूमि प्रभु से रिक्वेस्ट करना है, क्या है, कुछ मिनट वो कर सकते हैं, है ना। तो भक्त लोग सब धीरे धीरे आगमन हो रहा है, ठीक है। गुरु महाराज प्रभु जी गान, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण।